ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम सठ तिल एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगणों को सठ तिल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की प्राप्ति, और इस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सरल, पवित्र और प्रभावशाली रास्ता है एकादशी व्रत। ऐसे ही अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी सठ तिल एकादशी है, जिसका पालन हम 14 जनवरी 2026 बुधवार को करेंगे तथा इस व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 गुरुवार को प्रातः 7:15 से 9:21 तक के मध्य में किया जाएगा। आज हम आपके हृदय को स्पर्श करने वाली और आत्मा को झंकृत करने वाली 2 पावन कथाएं सुनाएंगे, जो सठ तिल एकादशी के महात्म्य को अमर बना देती है। यह कथाएं केवल श्रवण मात्र से ही जीवन के गहन तत्वों का बोध कराती है और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। प्राचीन काल में सूर्यवंशी महाराज अम्बरीश राज्य करते थे। 7 द्वीपों की पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी, पर क्या कभी समुद्र के जल से घड़ा भरा जा सकता है, उसी प्रकार उनकी संपदा भी उनके हृदय को कभी न भर सकी। वे जानते थे कि यह सब क्षणभंगुर माया है, एक स्वप्न है। उनका हृदय तो एक तिनके के समान था, जो हर पल भगवान श्री हरि के चरण कमलों की बड़ में बहता रहता। उनकी दिनचर्या प्रभु स्मरण, पूजन, यज्ञ और प्रजा के कल्याण में व्यतीत होती। उनकी प्रजा भी भक्ति के रंग में रंगी हुई थी। ऐसा लगता था मानो उनका संपूर्ण राज्य एक विशाल बैकुंठ बन गया हो। एक बार महाराज अम्बरीश ने अपनी धर्म पत्नी के साथ संकल्प लिया कि वे पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का निर्जल व्रत करेंगे, केवल भगवान की कृपा के अमृत पर ही जीवित रहेंगे। वर्ष बीता, अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया। महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। नियत समय पर पारण करने ही वाले थे कि अचानक दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। उनके तेज से आंगन दमक उठा। महाराज ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। मुनि ने स्वीकार किया और यमुना स्नान करने चले गए। समय बीतता गया। सूर्य का मध्य पहर पार हो चुका था। पारण का मुहूर्त निकला जा रहा था। केवल एक घड़ी लगभग 24 मिनट की शेष थी। महाराज अम्बरीश धर्म संकट में फंस गए। यदि समय पर पारण न किया तो संपूर्ण व्रत भंग हो जाएगा। यदि बिना मुनि के भोजन किए पारण कर लिया तो अतिथि का अपमान रहेगा। उनकी आंखों में चिंताएं की रेखाएं उभर आई। तब विद्वान ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि हे राजन, आपने भगवान के चरणों का अमृत पिया है। केवल उन चरना अमृत की एक बूंद से ही आपका पारण हो सकता है। महाराज ने ऐसा ही किया। भगवान के प्रति उनकी यह निष्ठा देख स्वयं सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए
प्रहरी बनकर खड़ा हो गया। उधर दुर्वासा मुनि को समाधि में ही ज्ञात हो गया था कि राजा ने जल को ग्रहण कर लिया है। क्रोध की ज्वाला में उनका हृदय जल उठा। एक क्षत्रिय ने मेरा अपमान किया है, यह सोचकर उन्होंने अपनी जटा एक उखाड़ी और उसे कृत्या नामक भयानक अग्नि राक्षसी बना दिया, जो पल भर में सब कुछ भस्म कर सकती थी। जाओ, उस अहंकारी राजा को जलाकर राख कर दो। आदेश पाकर वह भयंकर राक्षसी राजा के सामने प्रकट हुई। परंतु महाराज अम्बरीश तो भगवान के शरणागत थे। उन्होंने भय के स्थान पर श्रद्धा से, मानो यह भी प्रभु की एक लीला ही थी, और तभी आकाश से एक तेजोमय चक्र कौंधा, सुदर्शन चक्र। उसने क्षण भर में ही कृत्या को भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगे। मुनि भय से कांपते हुए तीनों लोकों में भागे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, किसी ने भी उन्हें शरण न दी। अतः हारकर वे स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। मेरे भक्तों ने मुझे अपने हृदय में इस प्रकार बांध रखा है कि मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं देख पाता। तुमने मेरे प्रिय भक्त का अपमान किया, उनकी क्षमा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। लज्जित और भयभीत मुनि महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। करुणामय महाराज ने तुरंत सुदर्शन से उनकी रक्षा की प्रार्थना की और मुनि को उठाकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भक्ति की महिमा ने अहंकार को धूल में मिला दिया। आइए प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं छठ तिल एकादशी की कथा। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण जी से छठ तिल एकादशी का रहस्य पूछा। प्रभु ने एक मार्मिक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अत्यंत नियम पूर्वक व्रत उपवास रखती थी। भगवान विष्णु की आराधना करती, पर उसने कभी कोई दान नहीं दिया। उसकी भक्ति में स्वार्थ का अंश था, केवल स्वर्ग पाने की अभिलाषा। कठिन तप से उसका शरीर सूख गया, पर हृदय में दान की दिव्य भावना न जागी। एक दिन भगवान ने स्वयं एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उसकी कुटिया पर भिक्षा मांगने चले गए। ब्राह्मणी ने आलस्यवश मिट्टी का एक पिंड बनाकर साधु की झोली में डाल दिया। भगवान मुस्कुराए और चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उसके व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक सुंदर आम के वृक्ष वाली झोपड़ी तो मिली, किंतु पूर्णतः खाली था। न अन्न, न वस्त्र, न कोई सुख सामग्री। वह व्याकुल हो गई। तब भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मणी ने पूछा, प्रभु, मैंने इतने व्रत किए, फिर यह दरिद्रता क्यों है? भगवान ने कोमल स्वर में कहा, हे प्रिय, तूने मुझे मिट्टी का पिंड दिया था, इसीलिए तुझे यह मिट्टी की झोपड़ी मिली है, किंतु तूने कभी हृदय से दान नहीं किया, इसीलिए यह झोपड़ी खाली है। भक्ति केवल लेने की इच्छा नहीं, देने का उत्सव है। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पश्चाताप किया। तब भगवान ने कहा, अब माघ मास की छठ तिल एकादशी आने वाली है। उस दिन तिल के 6 प्रकार से उपयोग और दान का विधान है। यदि तू उसका पालन करेगी तो तेरी इस झोपड़ी में अपार समृद्धि आ जाएगी। ऐसा ही हुआ।
एकादशी के दिन देवकन्याएं उसकी झोपड़ी पर आई और उसे सठ तिल एकादशी की पूर्ण कथा सुनाई। ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, तिल से स्नान किया, तिल का उबटन लगाया, तिल से हवन किया, तिल का भोजन किया और तिल का दान भी किया। अतः ही क्षण में चमत्कार हुआ। उसकी खाली झोपड़ी अन्न, वस्त्र, आभूषण और दिव्य सुगंध से भर गई। उसका हृदय भी दान और प्रेम से परिपूर्ण हो उठा। उस दिन से सठ तिल एकादशी का यह संदेश अमर हो गया कि भक्ति और दान एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के दान निर्जीव है। दोनों कथाएं हम जीवन का सार बताती है कि महाराज अम्बरीश की कथा सिखाती है कि वास्तविक भक्ति अहंकार को विसर्जित कर देती है और भगवान स्वयं भक्त के रक्षक बन जाते हैं। ब्राह्मणी की कथा सिखाती है कि भक्ति के साथ दान और त्याग का संबंध ही जीवन को पूर्णत बना देता है। सठ तिल एकादशी की कथा हमें यह पाठ पढ़ाती है कि तिल की भांति छोटा और विनम्र बनो, पर संकल्प मजबूत रखो। अपने तप, भक्ति और दान से जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र और समृद्ध बनाओ। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे विष्णु जी, शालिग्राम तथा गंडकी की कथा। हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम गंडकी था। वो रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वो भी उन महात्मा के दर्शन करने के लिए गई और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे वैश्यवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वैश्या बोली, महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, परंतु वैश्यवृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है। यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं वह कर लूँगी। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तो उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ही ऐसा ही करूँगी। अब सूर्य अस्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे अपना वह पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया था। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु जी देख रहे थे। उन्होंने वैश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे उसके घर एक साधारण मनुष्य के रूप में पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे, उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति
उनकी कितनी सेवा कर रही है। उन्हें अपना पति मान रही है और गंडकी अपना पति धर्म अच्छे से निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान विष्णु बोले, पता नहीं, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि यह तो तेरा पति है, इस दुनिया को छोड़ गए, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो तू भी इनके साथ सती हो जा। गांव वालों को खबर मिली तो वैश्य के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वाले अर्थी को तैयार किया, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल दी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं तो इनके साथ ही जाऊंगी, यह तो मेरे पति हैं, इसीलिए पति धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वैश्य का कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बातें मत कर। गांव वाले बात बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष को ना देखा तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। अब आग लग गई तो भगवान विष्णु ने एक आंख खोली कि ये क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद कर अपने पति यानी भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रख कर बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान विष्णु समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति माना है तो वह उसके प्रति सच्चे धर्म से उसकी निष्ठा को निभा रही है और वह आज भी यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। अग्नि शांत हुई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपने गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई थी। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहे, मेरा उद्धार करें। प्रभु भगवान विष्णु बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में
मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा और वही नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया था। प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं अब विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कदा कर विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उभारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमीलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही मचाया, उस ही कर में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हीं की लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमरन किन्हे तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा से सब सुरति लुभानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा हाय तुम्हें लपटानी।
हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अंजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करूं हरि सिरजनहारे। देखूं ही मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य तप जप पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष लक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणामा कौन विधि सुमिरना, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे,